मुश्किलें दिखने लगे तो हिम्मत बढ़ा, रास्ता भटकने लगे तो जुर्रत दिखा। कीमत तो हर नाचीज़ की होती है, कीमत तो हर नाचीज़ की होती है। पहले अपनी तू थोड़ी कीमत तो बढ़ा, पहले अपनी तू थोड़ी कीमत तो बढ़ा। प्यारे दोस्तों, मैं बाबूराम पटेल आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी जोन में आज एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों चलिए, आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट हम लेकर के उपस्थित हैं। तो चलिए आप देख लीजिए आज के प्रश्न कैसे हैं दोस्त, आप कितना हल कर पाते हैं। तो आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त, पहले प्रश्न को देखिए। कह रहा है कोरेलॉइड रूट आर फाउंड इन। कोरेलॉइड रूट किस में पाई जाती है? कह रहा पाइनस में पाई जाती है कि लाइकोपोडियम में कि साइकस में कि ड्रायोप्टेरिस में। तो कोरेलॉइड रूट किस में पाई जाती है दोस्त? इसका राइट आंसर है, इसका सही उत्तर है साइकस में पाई जाती है कोरेलॉइड रूट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा है विंग्ड पॉलन ग्रेन आर फाउंड इन। पंख यानी परागकण में, यानी पंख किसके परागकण में पाए जाते हैं? ठीक है, विंग पॉलन ग्रेन किस में पाए जाते हैं? इस प्रकार का विंग पॉलन ग्रेन किस में पाया जाता है? कह रहा टेरिस में, सिलेजिनेला में कि पाइनस में कि साइकस में। इसका सही उत्तर क्या है दोस्त? इसका सही उत्तर है पाइनस में। किस में? पाइनस इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर का। कह रहा है 3 नंबर के क्वेश्चन में द ट्रांसफ्यूजन टिश्यू इज प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ। ट्रांसफ्यूजन टिश्यू किसके लीफ में पाया जाता है? कह रहा है कि ड्रायोप्टेरिस में कि साइकस में कि पाइनस में कि बोथ साइकस एंड पाइनस। इसका सही उत्तर क्या है दोस्त? इसका राइट आंसर है 4 नंबर, बोथ साइकस एंड पाइनस। तो साइकस और पाइनस दोनों में ट्रांसफ्यूजन टिश्यू पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि मर्मेकोफिली इज अ बेनिफिशियल एसोसिएशन बिटवीन अ फ्लावरिंग प्लांट एंड। ठीक है, कह रहा है मर्मेकोफिली जो है एक बेनिफिशियल संबंध है। ठीक है, एक लाभदायक संबंध है किसके किसके बीच? कह रहा है फ्लावरिंग प्लांट और किसके बीच का है? कह रहा है माइकोप्लाज्मा नहीं, कह रहा है बैक्टीरिया नहीं, वायरस नहीं, एंट। तो जी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है एंट और फ्लावरिंग प्लांट के बीच में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है 2 नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है वेलामेन द स्पॉन्जी टिश्यू इज प्रेजेंट इन। जो वेलामेन स्पॉन्जी टिश्यू होता है किस में प्रेजेंट होता है? कह रहा है ब्रीदिंग रूट में, पैरासिटिक रूट में, ट्यूबरस रूट में, एपीफाइटिक रूट में। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्त? इसका सही जवाब है एपीफाइटिक रूट में होता है वेलामेन, अर्थात एक स्पॉन्जी टिश्यू होता है। ठीक है, वेलामेना। और किसकी रूट? मुख्य रूप से यह ऑर्किड की रूट में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम चलते 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कह रहा बल्बिल इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ। बल्बिल किसका मॉडिफिकेशन है? कह रहा अंडरग्राउंड स्टेम का है कि बेस ऑफ लीव्स का है कि बर्ड्स का है कि रेडिकल का है? तो इसका सही जवाब क्या है दोस्त? इसका सही जवाब है बर्ड्स अथवा फ्लोरल बर्ड्स। ठीक है, बर्ड्स अथवा फ्लोरल बर्ड्स का मॉडिफिकेशन है, फ्लोरल बर्ड्स। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो 3 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। हाइपेंथोडियम प्रकार का पुष्पक्रम किसका मुख्य लक्षण है? कह रहा फाइकस का है कि पाइनएप्पल का है कि मलबरी का कि पोइंसिटिया का है? तो किसका है दोस्त? इसका करेक्ट आंसर है फाइकस। ठीक है, देखिए फाइकस क्या है, देखिए आप जानते हैं कि जैसे कीकर हो गया, पाकर हो गया, पीपल हो गया, गूलर हो गया, इन सब का जो है इनमें जो पुष्पक्रम होता है, इन्फ्लोरेसेंस होता है, किस प्रकार का होता है? हाइपेंथोडियम प्रकार का होता है। तो 1 नंबर इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें तो कह रहा है कि साइथियम इन्फ्लोरेसेंस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैमिली। साइथियम पुष्पक्रम किसका करेक्टर है? ठीक है, किस फैमिली का करेक्टर है साइथियम पुष्पक्रम? कह रहा कंपोजिटी का है कि यूफॉर्बिएसी की क्रूसीफेरिक सोलेनेसी। इसका सही जवाब क्या है दोस्त? इसका सही जवाब है यूफॉर्बिएसी में। ठीक है, यूफॉर्बिएसी का यह करेक्टर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो कह रहा है स्ट्रेप्टोमाइसिन इज प्रोड्यूस्ड बाय। स्ट्रेप्टोमाइसिन किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? कह रहा है स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस, स्ट्रेप्टोमाइसिस सोलियस, स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्राइडी। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है दोस्त? इसका राइट आंसर है 2 नंबर, अर्थात स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ट्रांसफॉर्मेशन इज डिप्लोकोकस निमोनियाई। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन की जो खोज हुई है डिप्लोकोकस निमोनियाई में, वह डिस्कवर्ड बाई किसके द्वारा खोजा गया? ठीक है, डिप्लोकोकस निमोनियाई में ट्रांसफॉर्मेशन की खोज किसने की? कह रहा है फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने कि फ्रोबिस्टर एंड ब्राउन ने कि एवरी एंड मैक्लॉयड ने कि
MC कार्ती ने। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्त? इसका राइट आंसर है एक नंबर फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने खोज की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है मोड ऑफ फूड इनटेक इन पैरामीशियम इज। ठीक है, पैरामीशियम में फूड भोजन को ग्रहण करने की मोड क्या है? ठीक है, किस प्रकार का कह रहा है? होलोजोइक होता है कि होलोफाइटिक होता है, सेप्रोजोइक होता है कि एंटोजोइक होता है, एंटोजिक होता है? क्या किस प्रकार का होता है भाई मोड ऑफ फूड इनटेक इन पैरामीशियम? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है एक नंबर होलोजोइक प्रकार का होता है, पूरा पूरा इनटेक कर लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ इज बेस्ड ऑन। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में क्लासिफिकेशन का आधार क्या है? कह रहा है स्केलेटल स्ट्रक्चर है, पैल्किल है कि कंट्रक्टाइल वैक्यूल है कि लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स है? तो इसका सही जवाब क्या है दोस्त? जो क्लासिफिकेशन है प्रोटोजोआ में, क्लासिफिकेशन का आधार है लोकोमोटरी ऑर्गन। ठीक है, इसका जवाब क्या है? 4 नंबर इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो 13 नंबर में कह रहा है कि मेन फंक्शन ऑफ एम्बुलेक्रल सिस्टम इन इकाइनोडर्मेटा इज। कह रहा है इकाइनोडर्मेटा में एम्बुलेक्रल सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? कह रहा है सर्कुलेशन है कि मूवमेंट है कि डिफेंस है कि फूड कलेक्शन है? इसका सही जवाब क्या है दोस्त? इसका सही जवाब है लोकोमोशन। ठीक है, क्या है? लोकोमोशन। इसका राइट आंसर लोकोमोशन अर्थात मूवमेंट। 2 नंबर इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है उसको देख लिया जाए। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्वल फॉर्म ऑफ इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में लार्वल फॉर्म कौन सा है? कह रहा है डोलियोलेरिया है कि टॉर्नेरिया? नहीं, ये तो टॉर्नेरिया किसका है? बेलेनोग्लासस का है। ठीक है, ये नहीं हो सकता है। प्रोटोजोइया नहीं। कह रहा है ट्रोकोफोल लार्वा नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? डोलियोलेरिया है। क्या है? डोलियोलेरिया। 1 नंबर इसका करेक्ट आंसर है। देखिए हम आपको बता दें इकाइनोडर्मेटा में जो लार्वा होता है वो क्या होता है? बाइपिनेरिया होता है, ब्रैकियोलेरिया होता है, इकाइनोप्ल्यूटियस होता है, आफियोप्ल्यूटियस होता है और आरिकुलेरिया होता है, डोरियोलेरिया होता है, डोलियोलेरिया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर 1 नंबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 15 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? कह रहा है कल्चरेबल फिशेस शुड नॉट बी। जो फिश का संवर्धन हम करते हैं वो कैसी नहीं होनी चाहिए? कह रहा है हर्बीवोरस, कार्निवोरस, प्रोलिफिक ब्रीडर की डिजीज रेजिस्टेंट। देखिए सब होना चाहिए, हर्बीवोरस भी होना चाहिए, प्रोलिफिक ब्रीडर भी होना चाहिए, डिजीज रेजिस्टेंट भी होना चाहिए, लेकिन कार्निवोरस नहीं होनी चाहिए। अगर देखिए जो हम जिसका पालन करते हैं जिन मछलियों का, अगर कार्निवोरस होंगी तो छोटी छोटी मछलियों को सबको क्या करेंगी? वो खा जाएंगी। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब 2 नंबर है। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 देखिए हम आपको बता दें जिन लोगों का पेपर ठीक नहीं हुआ दोस्त वो लोग बिल्कुल निराश ना हो। देखिए हम आपको बता दें बिल्कुल जब शाम ढलती है तो रात्रि होती है, रात के बाद फिर से उजाला आता है, तो हो सकता है कि वो उजाला आपके लिए बहुत और अच्छा होने वाला है। इसके लिए मैं आपके लिए 2 लाइन कहना चाहूँगा कि मायूस हो के यूं ना रुक जाना, मायूस हो के यूं ना रुक जाना, ढलती शाम में कहीं ना झुक जाना, रात थोड़ी गहरी होगी, रात थोड़ी गहरी होगी, सूरज निकलेगा जल्दी, कहीं तुम ना चूक जाना, कहीं तुम ना चूक जाना। तो दोस्त बिल्कुल आप लगे रहिए, डटे रहिए, बिल्कुल रात दिन इसी तरीके से मेहनत करिए। मंजिल एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन आपको जरूर मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? कह रहा है द लार्जेस्ट फिश इज। सबसे बड़ी मछली क्या कह रहा है? कह रहा है व्हेल है कि वैलेगो है कि लेबियो है, क्लैरियास है। देखिए अगर यहाँ वेल है, वेल तो भाई ये मैमल्स में आता है, स्तनी में आता है, ये फिश तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या ये वेल शार्क होना चाहिए था। क्या होना चाहिए? वेल शार्क। सबसे बड़ी मछली कौन है? तो सबसे बड़ी मछली जो है फिश है वो है वेल शार्क। वनली वेल होगा तो राइट आंसर नहीं होगा, वेल शार्क है तो बिल्कुल जी करेक्ट आंसर है वेल शार्क। ठीक है, अगला और कहीं कहीं आपको तो आंसर इसका लेबियो भी मिल जाता है लेकिन ऐसा नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? कह रहा है कि पर्ल प्रोड्यूसिंग इंडियन स्पीसीज, भारतीय यानी जो मोती उद्योग में भारतीय स्पीसीज क्या है? ठीक है, कह रहा है पिंकटाडा इंडिका है कि ऑस्ट्रिया इंडिका है, पिंकटाडा वल्गेरिस है कि ऑस्ट्रिया टेरिस है। इसका सही जवाब क्या है दोस्त? पर्ल प्रोड्यूसिंग इंडियन स्पीसीज कौन है? तो वो है पिंकटाडा वल्गेरिस। 3 नंबर इसका करेक्ट आंसर है पिंकटाडा वल्गेरिस। ठीक है, अगला नंबर देखते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि सिल्क ग्लैंड ऑफ सिल्क मोथ आर मॉडिफिकेशन ऑफ। सिल्क मोथ में सिल्क ग्लैंड किसका मॉडिफिकेशन है? कह रहा है कोलेटरल ग्लैंड्स का है, मशरूम ग्लैंड्स का है, स्लेवरी ग्लैंड्स का है कि एनल ग्लैंड्स का है? तो किसका मॉडिफिकेशन है? इसका करेक्ट आंसर है 3 नंबर स्लेवरी ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? कह रहा है डाटा ऑब्टेन्ड इन अ बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट। बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट में डाटा प्राप्त होता है
इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म इज नोन है, जिसका जो ओरिजिनल फॉर्म है वह किस नाम से जाना जाता है? करा एरेड डाटा की फ्रीक्वेंसी की रॉ डाटा ओवरलैपिंग डाटा। इसका सही जवाब क्या है दोस्त? इसका सही जवाब है रॉ डाटा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? कह रहा एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ इज ऑब्जर्व्ड इन। एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ किसमें पाया जाता है? कह रहा व्हीट में कि ड्रेसिना में, जिंजर में कि मेज में। इसका सही जवाब क्या है दोस्त? इसका सही जवाब है एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ जो पाया जाता है वो पाया जाता है ड्रेसिना में। किसमें पाया जाता है? ड्रेसिना में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 21 नंबर का। कह रहा टीक वुड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। टीक वुड जो है किससे प्राप्त होता है? ठीक है, टीक वुड किससे प्राप्त होता है? कह रहा है टर्मिनेलिया अर्जुना से, टिक्टोना ग्रैंडिस से। 3 नंबर कह रहा है टर्मेंडिस इंडिका से, थूजा से। इसका सही जवाब है टिक्टोना ग्रैंडिस। टिक्टोना ग्रैंडिस इज द राइट आंसर। ठीक है, इससे टीक प्राप्त होता है। अगला देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन कह रहा बेस्ट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। बेस्ट फाइबर किससे प्राप्त होता है? कह रहा गॉसिपियम से, कि कोकस से, कि कार्कोरस से, कि एगेव से। किससे प्राप्त होता है बेस्ट फाइबर? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है दोस्त? बेस्ट फाइबर किससे प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है कार्कोरस से। ठीक है, किससे? कार्कोरस से। क्वेश्चन नंबर हम 23 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? कह रहा है सिट्रोनेला ऑयल। सिट्रोनेला ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीव्स ऑफ। सिट्रोनेला ऑयल किसकी पत्तियों से प्राप्त होता है? कह रहा है सिम्बोपोगान सिट्रेटस से, कि सिम्पोगान नार्डस से, कि सिट्रस ऑरेंटियम से, कि नन ऑफ दीज। इसका सही जवाब क्या है दोस्त? इसका जो राइट आंसर है हम आपको बता दें, इसका राइट आंसर है सिम्पोगान नार्डस, अर्थात 2 नंबर इसका सही उत्तर है। सिम्बोपोगान नार्डस इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम 24 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? इसकी तरफ बढ़ लेते हैं। कह रहा है कि डीएनए आर कंपोज्ड ओनली ऑफ। डीएनए केवल किसका बना होता है? कह रहा न्यूक्लिक एसिड, की प्रोटीन्स, लिपिड्स ऑल टुगेदर। इसका सही जवाब क्या है दोस्त? इसका सही जवाब है न्यूक्लिक अम्ल है। ठीक है, क्या है? न्यूक्लिक अम्ल है। क्वेश्चन नंबर हम देखें 25 की बात करें तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एक्वेटिक स्पीसीज ऑफ रिक्सिया। निम्नलिखित से रिक्सिया की एक जलीय जाति कौन सी है? कह रहा है रिक्सिया डिस्कलर है, रिक्सिया हिमालयंसिस है, रिक्सिया क्रिस्टलाइना है, रिक्सिया फ्लूइटेंस है। तो ये इसका सही जवाब क्या है? 4 नंबर रिक्सिया फ्लूइटेंस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 की अगर बात करें तो 26 नंबर में कह रहा है द एयर कैविटीज इन द कैप्सूल ऑफ मॉस। मॉस के एयर कैविटी में आर पार्टीशन होता है, एक भित्ति बनी होती, पार्टीशन होता है विथ डेलिकेट स्ट्रैंड ऑफ सेल्स, कोशिकाओं के स्ट्रैंड का। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? कह रहा है पार्टीशंस कहते हैं, कि कंपार्टमेंट कहते हैं, ट्राइबिकुली कहते हैं, कि सेप्टा कहते हैं। इसका सही जवाब क्या है दोस्त? इसका सही जवाब है उसे कहते हैं ट्राइबिकुली। क्या है? ट्राइबिकुली है। क्वेश्चन नंबर 27 के देखिए 27 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है हेट्रोगैमस एंड सिलेजिनेला इज। सिलेजिनेला क्या है? कह रहा है कि हेट्रोगैमस एंड होमोस्पोरस है। हेट्रोगैमस एंड हेट्रो, यहाँ HETRO हेट्रोस्पोरस है, कि आइसोगैमस एंड होमोस्पोरस है, कि आइसोगैमस एंड हेट्रोस्पोरस है। इसका सही जवाब क्या है दोस्त? इसका सही जवाब है हेट्रोगैमस एंड हेट्रोस्पोरस। ठीक है, हेट्रोगैमस एंड हेट्रोस्पोरस। देखिए ये हेट्रोस्पोरस ही है। होमोस्पोरस में तो मैंने बताया था कि LED पटपट है। क्या है? LED पटपर, लाइकोपोडियम, इक्विसिटम, ड्राइव टेरिस और टेरिडियम। ठीक है, इसका 2 नंबर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 28 की तरफ। कह रहा है कि द सोराई ऑफ टेरिस आर। टेरिस में जो सोराई है वो कैसी होती है? कह रहा है डिसकंटिन्यूअस एंड किडनी शेप। देखिए डिसकंटिन्यूअस तो बिल्कुल होता ही नहीं है। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, डिसकंटिन्यूअस नहीं, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस एंड लीनियर। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है? कॉन्टिन्यूअस एंड लीनियर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 29 की तरफ। कह रहा है फॉर ओरिजिन ऑफ प्लांट बॉडी इन टेडोफाइट। टेडोफाइटा में प्लांट बॉडी के ओरिजिन के लिए टिलोम थ्योरी किसने प्रतिपादित किया? टिलोम थ्योरी किसने प्रतिपादित किया? कह रहा है ग्रीव ने, कि बैली ने, कि जिमरमैन, कि हक्सले। इसका सही जवाब क्या है दोस्त? इसका सही जवाब है जिमरमैन ने प्रतिपादित किया था। किसने? जिमरमैन ने। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो कह रहा है कि इफ़ ऑल द प्लांट्स ऑफ द वर्ल्ड डाई। यदि विश्व में पूरे पौधे मर जाएं एंड ऑल एनिमल विल आल्सो डाई, और सभी जंतु भी मर जाएं, मतलब पौधे भी मर जाएं और जंतु भी मर जाएं, ड्यू टू शॉर्टेज विच। ठीक है, तो किसकी कमी हो जाएगी? ठीक है, करा ऑक्सीजन की, कि फूड की, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्त? इस कमी हो जाएगी ऑक्सीजन की। ठीक है, किसकी? ऑक्सीजन की। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है विच वन इज द सीक्वेंस ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, एक सही सीक्वेंस क्या, क्रम क्या है इकोसिस्टम का? सही क्रम क्या है? देखिए पहले होते हैं क्या, उत्पादक होते हैं, फिर क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं, फिर क्या होते हैं? मांसाहारी, फिर अपघटक होते हैं।
कह रहा है डिकम्पोजर पहले नहीं होते, प्रोड्यूसर पहले होते हैं, ठीक है। तो यहाँ प्रोड्यूसर है, यहाँ पर भी है, तो 2-3 में से कोई ना कोई हो सकता है। प्रोड्यूसर के बाद क्या आते हैं, कंज्यूमर आते हैं, कंज्यूमर के बाद डिकम्पोजर। जी बिल्कुल, इसका 2 नंबर इसका सही जवाब है। कौन सा? 2 नंबर इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो 2 नंबर इसका सही जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है। 32 नंबर में कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड इन ह्यूमन। ह्यूमन में किस प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है। कह रहा होम्यो इंडोलिस्थल कि हीमोकोरियल कि इपिथेलियोकोरियल कि सिंडेस्मोकोरियल, ठीक है। होता तो कोरियल ही है, लेकिन आपको बता दें कोरियो एलेंटोइक होता है। कैसा होता है? कोरियो एलेंटोइक। कैसा होता है? कोरियो एलेंटोइक होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है देखिए कोरियो एलेंटोइक। क्या यहाँ मुख्य रूप से बी ही, सॉरी 3 नंबर का कोरियो एलेंटोइक, ठीक है। कोरियो एलेंटोइक होना चाहिए। मैंने बता दिया अभी किस प्रकार का होता है, कोरियो एलेंटोइक होता है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है। 33 में देखिए कह रहा है कि हाउ मैनी पेयर्स ऑफ सोमाइट्स आर अल्टीमेटली फॉर्म्ड ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ चिक, ठीक है। चिक में डेवलपमेंट के दौरान कितने सोमाइट्स बनती हैं। कह रहा 22, 32, 42, 52। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है 52, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो 34 नंबर में क्या कह रहा है। कह रहा है 2 लेयर्ड गैस्टुला इज फाउंड इन। 2 लेयर्ड गैस्टुला किस में पाया जाता है। कह रहा है एम्फिऑक्सस में कि फ्रॉग में, चिक में कि रैबिट में। 2 लेयर्ड गैस्टुला किस में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है एम्फिऑक्सस में। किस में? एम्फिऑक्सस इसका राइट आंसर है। देखिए दोस्त, हम आपको बार बार कहते हैं कि आप लोग देखिए, हम आपको बता दें अभी देखिए मेढक की तरह आ जाते हैं, बरसाती मेढक की तरह ऐसे लोग आ जाते हैं जब टीजीटी, पीजीटी, आईएलटी, जीआईसी कुछ भी परीक्षा जब होने वाली रहती नज़दीक, तो 8-10 दिन जब बचता है, 1 महीने बचता है, 2 महीने बचता है, उस समय बहुत ढेर सारे लोग आ जाते हैं तैयारी के लिए, तो वो सफल नहीं होते हैं। ये कड़वा सत्य है दोस्त, ठीक है। कड़वा होता है लेकिन सत्य है यही। और पहले से अगर आपको कोई सफलता पानी है तो पहले से आपको प्रयास करना होगा, क्योंकि अगर कोई इंदिरा मैराथन निकालता है, दौड़ता है, तो सालों साल से वह मेहनत करता है। कोई पहलवान तो 4-10 दिन में, हफ्ते भर में काजू बादाम किस्मिस खाकर नहीं बना है दोस्तों। उसकी सालों साल की, 2 साल 4 साल की उसकी मेहनत होती है, तब जाकर के आपकी मसल्स मजबूत होती हैं। इसलिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है दोस्त, तो प्रतिदिन आपको बिल्कुल टाइम देना ही देना है, दूसरों की नकल तो बिल्कुल करना ही नहीं है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल निराश ना हो। देखिए कहा गया है कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार गिर कर ए मुसाफिर, हौसला मत हार गिर कर ए मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। तो दोस्त चलिए आज के हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 35 नंबर कह रहा है इंसेक्ट्स विथ कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस आर टर्म्ड एज। जो कीटों में जो मेटामॉर्फोसिस होता है, पूर्ण कायांतरण होता है, उसके लिए एक शब्द क्या दिया गया, ठीक है। क्या शब्द दिया गया दोस्त? इसके लिए कह रहा है कि होलो मेटाबोलस कि हेमिंट एबोलस कि ए मेटाबोलस नन ऑफ द एबव। इसका सही जवाब क्या है दोस्त? तो इसका सही जवाब है होलो मेटाबोलस इज द राइट आंसर। 1 नंबर इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है। कह रहा है इंपॉर्टेंट एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ठीक है। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का जो महत्वपूर्ण प्रमाण है वह क्या है। कह रहा ऑकरेंस ऑफ होमोलॉगस एंड वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ऑकरेंस ऑफ एनालॉगस एंड वेस्टिजियल ऑर्गन। कह रहा है कि यहाँ पर ऑकरेंस ऑफ होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स, ऑकरेंस ऑफ एनालॉगस ऑर्गन्स ओनली। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब है 1 नंबर ऑकरेंस ऑफ होमोलॉगस एंड वेस्टिजियल ऑर्गन्स इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है सेंसरी सेल ऑफ ओबेलिया इज। सेंसरी सेल ओबेलिया में कौन सी होती है। कह रहा है पिनेकोसाइट होती है कि कोइनोसाइट होती है कि कोलेनसाइट होती है कि लिथोसाइट होता है। इसका सही जवाब क्या है दोस्त? इसका सही जवाब है लिथोसाइट, ठीक है। लिथोसाइट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 38 की बात करें। कर कॉजेटिव एजेंट ऑफ डिसेंट्री इज। डिसेंट्री का मुख्य कारक क्या है। कह रहा है एंटमीबा जिंजीवेलिस, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, एंटमीबा बक्केलिस, एंटमीबा कोलाई। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्त? इसका सही जवाब है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। क्या है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें तो 39 नंबर में कह रहा है सिंजेनेसियस कंडीशन ऑफ हिस्टामिन। हिस्टामिन की सिंजेनेसियस कंडीशन किस में पाई जाती है। फाउंड इन। कह रहा लेबिएटी, सोलेनेसी, मालवेसी, एस्टेरेसी। एस्टेरेसी को कंपोजिटी भी कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है? 4 नंबर है एस्टेरेसी अथवा कंपोजिटी।
कंपोजिटी। अगला क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? 40 नंबर में देखिए कह रहा है पप्पस इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ। पप्पस किसका मॉडिफिकेशन है? ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार आया है। कह रहा है कैलिक्स का है, कोरोला का, इंस्टम इन गायनोसियम। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्त? पप्पस किसका मॉडिफिकेशन है? वह है कैलिक्स का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। कह रहा है द क्लासिफिकेशन गिवन बाय बेंथम एंड हुकर इज। बेंथम और हुकर के द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन किस पर आधारित है? कह रहा है नेचुरल है कि फाइलोजेनेटिक है कि आर्टिफिशियल है कि न्यूमेरिकल है? इसका सही जवाब क्या है दोस्त? इसका सही जवाब है नेचुरल है। कैसा है? नेचुरल। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 42 की तरफ। कह रहा है द स्टामेंस इज सोलेनेसी आर। सोलेनेसी में जो स्टामेंस होते हैं कैसे होते हैं? कह रहा है सिनेंड्रस होते हैं कि इपीफाइलस होते हैं कि इपीपेटलस होते हैं, सिंजिनेसियस होते हैं? किसमें? सोलेनेसी में स्टामेन। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है दोस्त? इसका सही जवाब हम आपको बता दें वो होते हैं इपीपेटलस, क्योंकि पेटल से क्या करते हैं? बिल्कुल जुड़े होते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है द इन्फ्लोरेसेंस इन फैमिली ग्रैमिनी। ग्रैमिनी अथवा पोएसी में जो पुष्पक्रम होता है किस प्रकार होता है? कह रहा वर्टिसिलास्टर नहीं, ये तो लैबिएटी का है, तुलसी उलसी का है। हाइपेंथोडियम नहीं, अभी मैंने बताया था उसमें फाइकस में है। ठीक है, पाकर गुलर कीकर। कैपिटुलम ये तो एस्टेरेसी का है, समझ रहे हैं। कह रहा है स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, तो यही इसका राइट आंसर है 4 नंबर, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फैमिली। सबसे बड़ी फैमिली इसमें से कौन सी है? ठीक है, सबसे बड़ी फैमिली कह रहा है लिलिएसी, सोलेनेसी, कंकुरबिटेसी और कंपोजिटी। तो इसका सही जवाब क्या है? 4 नंबर कंपोजिटी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें तो कह रहा है मार्जिनल प्रेजेंटेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। मार्जिनल प्रेजेंटेशन किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? ठीक है, कौन सा? मार्जिनल प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो कह रहा है कि सोलेनेसी का है, क्रूसीफेरी, लेग्यूमिनेसी, मालवेसी। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्त? इसका सही जवाब है लेग्यूमिनोसी। कौन सा? लेग्यूमिनेसी इज द राइट आंसर। मार्जिनल प्लेसेंटेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेग्यूमिनोसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? कह रहा है कि सैपवुड इज। सैपवुड क्या है? कह रहा है इनर पार्ट ऑफ जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, आउटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम, ए एंड बी बोथ, नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्त? इसका सही जवाब है आउटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, 2 नंबर इसका सही जवाब है आउटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, कह रहा है रेफाइड्स आर। रेफाइड क्या होते हैं? कह रहा है निडिल सीप्ड क्रिस्टल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्जेलेट। देखिए मैग्नीशियम ऑक्जेलेट नहीं होते हैं, ये होते कैल्शियम ऑक्जेलेट होते हैं। कहाँ? कैल्शियम कार्बोनेट है, ये भी नहीं होगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट है। निडिल शेप्ड क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट इज द राइट आंसर। 3 नंबर इसका सही जवाब है। कौन सा? 3 नंबर। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? कह रहा है रेड रॉट ऑफ डिजीज, रेड रॉट डिजीज ऑफ शुगर केन इज कास्ड बाई। ठीक है, शुगर केन गन्ने में रेड रॉट डिजीज किसके कारण होता है? कह रहा है स्पर्जिलस के कारण, कोलेट्राइकम के कारण, सिस्टोपस के कारण, फाइटोप्थोरा के कारण। इसका सही जवाब क्या है दोस्त? इसका सही जवाब क्या है? कोलेट्राइकम के कारण, कोलेट्राइकम फैल्केटम के कारण होता है। ठीक है, 2 नंबर इसका सही जवाब है। तो दोस्त चलिए आज के हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक रखते हैं, लेकिन हम आपके लिए जाते जाते एक शब्द और कहना चाहेंगे कि वही जिंदा है जिसकी आस जिंदा है, वही जिंदा है जिसकी प्यास जिंदा है। सांस लेने का नाम ही जिंदगी नहीं मेरे दोस्त, जिंदा वही है जिसका विश्वास जिंदा है। इसलिए अपने विश्वास पर आप अटल रहिए, अपने विश्वास को आप सुदृढ़ बनाए रखिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो चलिए आज के हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।